हरे कृष्ण। पांडव निर्जला एकादशी क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस एकादशी का व्रत पालन करने से मनुष्य को क्या लाभ होगा, इसके बारे विस्तार रूप में आज मैं बताऊंगा। पांचों पांडवों में भीमसेन कभी एकादशी नहीं करता था। भीम का नाम ब्रुकोदर है। ब्रुकोदर का अर्थ है वो जो भूखा कभी नहीं रह सकता है। जठराग्नि बहुत तेज है, उधर मतलब पेट है, तो जिसका पेट में जठराग्नि तेज है वो ब्रुकोदर है। वो बिना खाए कभी नहीं रह सकता, उपवास तो कर ही नहीं सकता है। तो भीमसेन ने व्यासदेव से पूछा कि मैंने 24 एकादशी नहीं कर सकता हूं, ऐसे मैंने एक एकादशी करूं तो साल भर में एक दिन भूखा रह सकता हूं। ऐसे मैंने कौन सा एकादशी करूं जो उस एकादशी करने से मुझे 24 एकादशी का फल मिलेगा। तो व्यासदेव ने कहा, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आता है, अगर निर्जला एकादशी करोगे सभी प्रकार का पापों से मुक्त हो जाओगे। ऐसा तो कहा गया है एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। भीम जी 24 एकादशी को अन्न खाता था। भीम जी ने इस पांडव निर्जला एकादशी किया जिसका नाम हो गया है भीम एकादशी है। भीम ने इतना खाता था, उन्होंने 24 घंटा के लिए एक दिन और एक रात सूर्य उदय से लेकर दूसरा दिन सूर्य उदय तक उपवास रखा, जिसके कारण निर्जला एकादशी से भीमसेन को 24 एकादशी का फल प्राप्त हो गया। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछे थे और भगवान श्री कृष्ण ने इस महिमा को युधिष्ठिर महाराज को बताए। इस धरती पर जो भी मनुष्य है, प्रत्येक मनुष्य को एकादशी करना चाहिए। तो मनुष्य जाने अनजाने इस धरती पर पाप करता रहता है। कलयुग में तो विचार किए बिना पाप प्रत्येक मनुष्य से हो ही जाता है। तो इस सारे पापों से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण का शरण जाना चाहिए। भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि तुम मेरा शरण ग्रहण करो, मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। कृष्ण भक्त जो है वो तो 24 एकादशी करता ही है, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में एकादशी ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। हमें पता नहीं है, कभी हमने जल्दी अन्न खा लिया या समय के साथ हमने व्रत तोड़ा नहीं, या एकादशी पता नहीं चला कि आज है या कल है, कोई ना कोई एकादशी हमारी टूट गया है। अनजान से हमारी किसी एकादशी टूट गया है। इस एकादशी को सारे एकादशियों का राजा कहा जाता है। पांडव निर्जला एकादशी को जो निर्जला एकादशी कर लेता है, 24 एकादशी का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। जो एकादशी का व्रत नहीं करता है उसका क्या होता है? जो एकादशी का व्रत नहीं करता है उसका नरकगामी होता है। वो नरक में वास करेगा, नरक में दंड भोग करना पड़ेगा। एकादशी को तो अन्न नहीं खाना चाहिए। कई लोग कहते हैं जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ जी का सामने एकादशी को उल्टा लटका दिया है। नहीं, प्रत्येक वैष्णव को एकादशी करना चाहिए। जो एकादशी व्रत करता है उसका क्या लाभ होता है? ब्रह्म हत्या, गोहत्या पाप, किसी प्रकार कोई जघन्य से जघन्य पाप किया होगा, सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है।
तो मनुष्य को एकादशी करना ही चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन्हें एकादशी करना ही चाहिए। इस एकादशी को कैसे करें? निर्जला करना है तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले थोड़ा आप जल ले लीजिए, उसके बाद जल लेना नहीं है तो थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त समय प्रारंभ होता है, उससे पहले जल ले लेना चाहिए। फिर ये निर्जला एकादशी दूसरा दिन सूर्य उदय तक 24 घंटे के बाद फिर हम एकादशी व्रत तोड़ना चाहिए। मैं बीमारी आदमी हूँ, मुझे सहन नहीं होता है, तो निर्जला को सजला एकादशी कर सकते हैं। जिससे अगर सहन नहीं होता है, बीमार है, तो उसे जल पी लेना चाहिए। उपवास का अर्थ क्या है? शरीर से ऊपर उठकर जीना, थोड़ा तपस्या करना चाहिए। शरीर से उठकर जीना मतलब आत्मा के स्तर पर जीना, भगवान के निकट निवास करना। तो फिर भगवान का सेवा करना चाहिए और जप करना चाहिए। एकादशी को कई गृहस्थ लोग दान धर्म करते हैं, उसे दान धर्म करना चाहिए, दान देना चाहिए। दान देने से लाभ भी होता है। जो निर्जला एकादशी नहीं कर सकता है उसको सजला एकादशी करना चाहिए। सजला मतलब जल पीकर, तो जल पी कर वो एकादशी कर सकता है। भूख सहन नहीं होता है, मैं भूखा रह ही नहीं सकता हूँ, मुझे डायबिटीज है, मुझे अनेक प्रकार की बीमारी है, उससे सफला एकादशी करना चाहिए। अगर निर्जला नहीं कर सकते हो तो सजला कर लो। सजला एकादशी नहीं कर सकते हैं तो फिर सफला एकादशी कर लो। केवल फल खाकर एकादशी कर सकते हो। अगर फल खाकर भी नहीं कर सकते हो तो फिर एकादशी प्रसाद खाकर करिए, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न खाओगे तो पाप लगेगा। एकादशी के दिन अन्न में असुर लोग का निवास होता है, तो हम जो खाते हैं तो हमें सरासर पाप लगेगा। तो मनुष्य को इस प्रकार एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। रात को नींद नहीं आएगा, क्यों? पेट में भोजन नहीं है, प्रसाद नहीं है, तो उसे नींद कैसा आएगा? तो रात को भी आप बैठकर जप कर सकते हैं, रात भर बैठकर जप कर सकते हैं भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। हमारा मंदिरों में कीर्तन चलता है, इस्कॉन मंदिर में कीर्तन चलता है, इस्कॉन में आकर रात भर कीर्तन कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का फल प्राप्त होगा। तो पांडव निर्जला एकादशी का फल चाहिए तो निर्जला एकादशी का उपवास रखिए। 12 महीना का जो एकादशी है, 24 एकादशी का फल एक साथ प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण।